आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा का जनपद की चारों विधानसभाओं से पहुंची जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने की अपील की। वहीं कहा कि जिले के सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। जब भी उनसे मिलता हूं, आपकी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के नए मतदाताओं से वोट करने की अपील, वोट जरूर करें। वहीं उन्होंने टीएमसी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोवा में बंगाल की पार्टी से उतरे प्रत्याशी से गोवा में इंटरव्यू में पूछा कि आपकी पार्टी तो यहाँ है नहीं, यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इसको चुनाव आयोग को भी गौर करने वाली बात है कि प्रत्याशी का कहना था कि गोवा में हिंदू को बांटना चाहते हैं। वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए यूपी में परिवारवाद पर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि ये लोग हर चुनाव में एक नया साथी लाते हैं और चुनाव हार जाने पर उसका ठीकरा उसी पर फोड़ देते हैं। पहले लोग यूपी में माफिया को राज कराना चाहते थे, यूपी को जमकर लूटा गया है। इन लोगों ने 2017 के पहले यह लोग तय करते थे प्रदेश में किसको कहां लूटना है। इन लोग यूपी को माफिया, गुंडों और आंदोलनकारियों को सौंप देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं और बहनों को भी सुरक्षा मिल रही है। पहले 3 तलाक जरा सी बात पर दे दिया जाता था, आज मुस्लिम महिलाएं भी चुपचाप तरीके से योगी जी को पसंद कर रही हैं। किसानों को पूरी सुविधा मिल रही है, गरीब को अनाज मिल रहा है। 2014 में गरीबों को सरकार घर बनाने को तैयार नहीं थी। योगी जी की सरकार में आज सबको घर दिया जाता है। प्रदेश में 34 लाख लोगों को घर दिया गया है। मोदी जी ने, योगी ने गरीबों को लखपति बनाया है। घोर परिवारवाद और बहनों को तकलीफें नहीं समझी। हमारी सरकार बिना भेदभाव के कई योजनाओं का लाभ दिया गया है। 10 मार्च को रंगों से होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। पहले बमबारी हुआ करती थी, अब कांवड़ सिर्फ बम बम करके निकलते हैं। वहीं भाजपा की जनसभा में पहुंची छोटी बच्ची से पूछा गया कि आपको कौन सा नेता पसंद है, तो उसका जवाब था योगी जी। साथ ही 20 फरवरी को सभी से वोट करने की अपील भी की है उन्होंने। वहीं भाजपा जनसभा में भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि भाजपा ने मुस्लिम के लिए बहुत काम किया है। मुसलमान भाई मोदी योगी से खुश हैं। योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश में विकास होगा। कानपुर से संपादक अच्छांश चतुर्वेदी के साथ राम मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखना लगा मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, कानपुर देहात से उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज कानपुर देहात की इस ऐतिहासिक भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान न केवल प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी समृद्धि की दिशा में भी तमाम बड़े कदम उठाया है। कानपुर देहात में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में कानपुर के अंदर आज देश की रक्षा की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम, यह अपने आप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विकास के बारे में कोई सोच पैदा हो। गरीबों के मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह गरीब को मकान देने का कार्य हो या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम, डबल डोज इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश वासी निरंतर ले रहा है।
आज के इस अवसर पर जब 2022 की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कानपुर देहात से जुड़े हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। मैं सोच रहा था इतने दिनों से आप सब चुनाव अभियान में लगे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, उत्साह भी बढ़ रहा है। वादा कुछ में किसी में भी मत दीजिएगा, बस बीजेपी, बस बीजेपी। अगर एक वोट भी कम हो गया तो बीजेपी के लोग मतलब कि लोग डूब जाएंगे। ये बताइए कि कौन सा नेता आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? योगी जी। क्यों योगी जी पसंद है? क्योंकि उन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं। अच्छा, तो आप तो वोट दे नहीं पाएंगी, जो तो वोट दे सकते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? कि एक भी वोट मतलब कि कहीं पे भी बर्बाद ना करिए, योगी जी को दीजिए। आज अकबरपुर कानपुर देहात में मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरे भारत में रोशनी आ गई है, विकास तेजी से हो रहा है, महिला को सम्मान मिल रहा है, सिलेंडर चूल्हा फ्री में मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। मोदी जी तो मुसलमान भाई खुश है मोदी जी से, ये भारत के। माननीय आदित्यनाथ योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रोशनी आ गई है, विकास तेजी से हो रहा है, दंगा नहीं हो रहा है, बिजली बढ़िया आ रही है, क्राइम कम हो गया है। कर्नाटक में एक विवाद हुआ है हिजाब बनाम भगवा पट्टा, क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। हिजाब बनाम भगवा का क्या मतलब है? सवाल सुनिए पहले। भाजपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, माननीय आदित्यनाथ योगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल सुनो मेरे भाई। भगवा का क्या संदेश है, क्या आप हिजाब जानते हो क्या होता है हिजाब? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है। हिजाब